इमेजिन करिए एक ऐसी एग्जिस्टेंस का जिसमें सारे जीव शांति से रह रहे हों, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, जहाँ कोई वॉर, कोई वायलेंस, क्राइम एग्जिस्ट ना करे, सभी लोग फ्री हों, सिस्टम फेयर एंड डेमोक्रेटिक हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लोग यूनिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रहते हों, विदाउट पॉवर्टी एंड हंगर। ऐसे इमेजिन वर्ल्ड को लिटरेचर के टर्म्स में यूटोपिया कहते हैं। A utopian world is like a dream society where everything works perfectly. Now imagine a society completely opposite to this one, where people, their decisions, their mind and actions are in control. Social inequality, poverty, suppression of individuality, fear, suffering, injustice, ये सभी एकदम पीक पर हो एंड इसको डायस्टोपियन सोसाइटी कहते हैं। बट वेट, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? जॉर्ज ऑरवेल का नाम तो सुना ही होगा। एन इंडियन एंड ब्रिटिश राइटर, बेस्ट नोन फॉर हिज पावरफुल वर्क्स ऑफ पॉलिटिकल फिक्शन एंड सैटारिकल रिमार्क्स। इन्होंने अपनी बुक 1984 में ऐसी ही एक डायस्टोपियन वर्ल्ड को प्रेजेंट किया है। द आइडिया ऑफ फिक्शनल सोसाइटी दैट इज डीपली फ्लॉड, ऑप्रेसिव, अनडिजायरेबल. Well, this is Shreya Maurya, and in this video I am going to present the essence of 1984 by George Orwell. In the time of deceit, telling the truth is a revolutionary act. ये कोट है ऑरवेल का। पावर, मीडिया, फ्रीडम एंड ट्रुथ के डिबेट्स में ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ऑल्दो उन्होंने ये बुक 1949 में लिखा था। द टाइटल 1984 डिपिक्ट्स द सेटिंग ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ अथॉरिटी, जिसमें स्टेट या पार्टी लोगों के एक्शंस ही नहीं, उनके थॉट्स तक को भी कंट्रोल करती है। 1984 में 3 सुपर स्टेट्स की बात की गई है। ओशिनिया, जिसमें ब्रिटिश आइल्स, अमेरिकाज, अफ्रीकाज एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं। यूरेशिया, जिसमें यूरोप एंड रशिया आते हैं। एंड ईस्ट एशिया, विच इंक्लूड्स साउथ ईस्ट एशिया, जापान एंड चाइना। ये तीनों स्टेट्स कांस्टेंट वॉर एंड अलायंस में रहते हैं। ओशिनिया में पार्टी का रूल है, हेडेड बाय बिग ब्रदर, अ सिंबॉलिक लीडर विद इमेंस पावर, गॉड लाइक फिगर एंड ओमनी प्रेजेंट, जिसका पोर्ट्रेट हर जगह टेलीस्क्रीन्स पर दिख जाएगा। द बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। The ideology of the party is INGSOC, a form of English socialism जो आपके thoughts, languages, history, behavior, emotions को control करती है। Their slogan is war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. The slogan contains double think, means conflicting ideas को बिना question किए accept कर लेना because ऐसा authority कह रही है। तो वही बात हो गई, God loves you, but he will send you to hell if you don't love him back. The party has 4 ministries: Ministry of Truth, Ministry of Peace, Ministry of Love and Ministry of Plenty. ये वर्ड्स खुद डबल थिंग को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ का पर्पज़ है हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस सबको डिस्टॉर्ट करके प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना। मिनिस्ट्री ऑफ पीस का पर्पज़ है वॉर्स एंड मिलिट्री अफेयर्स को देखना। ओशिनिया को यूरेशिया एंड ईस्ट एशिया के साथ कांस्टेंट वॉर्स में रखना, एंड वॉर इज यूज्ड टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस। Ministry of Love, it enforces loyalty, law and order. Its main function is to punish, torture and brainwash those जिन्होंने thought crime किया हो. And the purpose of Ministry of Plenty was to manage the economy, to control the minds of poor people, to keep them in illusion that they have abundance. इस नॉवल में 5 मेन कैरेक्टर्स हैं. बिग ब्रदर, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, इमानुअल गोल्डस्टीन. He is the leader of resistance, propagator of the idea of brotherhood. It's a mysterious and fictional underground movement जो पार्टी उसके लीडर के आइडियोलॉजी को अपोज करता है. It represents hope, rebellion and desire for freedom. The big brother uses the terms brotherhood to catch the people engaged in thought crime. Winston Smith, our protagonist, Julie and O'Brien are the rest characters will be introduced shortly. अप्रैल 1984, विंस्टन स्मिथ अपने डिपार्टमेंट आता है एंड छुपकर डायरी लिखता है. बेसिकली ही राइट्स हिज इनसाइट अबाउट द पार्टी, द बिग ब्रदर, एंड ही नोज कि अगर पकड़ा गया तो वेपराइज कर दिया जाएगा बिकॉज ही वॉज डूइंग एन इलीगल ऑफेंस.
वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता था एंड हिज मेन टास्क वाज टू रिवाइज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन अ वे कि पार्टी आइडियोलॉजी से अलाइन हो जाए। ही क्वेश्चनड दिस बट नोज द कॉन्सिक्वेंस। वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे न्यू स्पीक बेसिकली लैंग्वेज को मॉडिफाई किया जा रहा है सो दैट पीपल हैव टू लिमिट देयर विजन, इनसाइट्स एंड थॉट्स। ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ डबल थिंक वर्क्स एंड कैसे लोग रातों रात डिसअपियर हो जा रहे थे when they didn't conform to the ideology of the party, and they disappeared in such a way कि no one knows if they ever existed. Their whole identity from documents are removed. He met to an elite inner party suspect, O'Brien, and carefully shares his rebellious thoughts. He also becomes aware of the dark-haired girl Julia. उसे लगता है कि जूलिया एक स्पाई है। स्टोरी में थोड़ा शिफ्ट आ जाता है। जूलिया सीक्रेटली विंस्टन को एक नोट देती है दैट सेज आई लव यू। दे अरेंज्ड सेवरल सीक्रेट मीटिंग्स इन कंट्री साइड, एंगेज्ड इन सच एक्टिविटीज विच वॉज itself an act of rebellion. Party had imposed repression of love and physical and emotional intimacy. जूलिया पार्टी के इस सर्विलांस को हेट करती थी in a personal way, but Winston का concern was more of ideological. They found a small safe room ignored by the party. Winston now felt more humanly. उसके मन में freedom, rebellion and truth का विचार आने लगता है। वो अपनी childhood memories को याद करता है कि कैसे उसकी मदर को secretly disappear कर दिया गया। वॉर के बाद की विपत्ति and propaganda driven past, everything he remembers. He reads the book of Goldstein, The Theory and Practice of Oligarchical Collectivism, and this book worked as a ghee on his fireful rebellious inside. It explained कि कैसे पार्टी वॉर, falsification of records and control के थ्रू पावर को मेंटेन करती है। Then enters O'Brien in the story, who pretends to be a part of Brotherhood and invited Smith to be a part of his resistant group. But here's the catch. Winston and Julia are arrested by Thought Police. Winston Charlington, जिनके हाउस में वो सेफली रह रहे थे, was an agent and वो रूम शुरू से ही सर्विलांस पर होता है। Winston and Julia को Ministry of Love ले जाया जाता है। This was the place where the party had to show them an intense psychological and physical torture under Bryan. So basically, O'Brien was supervising the whole act of Winston from very starting. He was a loyal agent of the party. Now he explained party's motives was never justice, truth or good to the people, but power. उसके साथ वहाँ और भी लोग थे जिन्होंने थॉट क्राइम किया था and now they had to be re-educated, given a chance until their mind fully conforms to the idea. They were tortured until they could think 2 + 2 makes 4. Finally उसे रूम 101 ले जाया गया. It was the worst fear of all prisoners. Rats unleashed on him, he screams. Winston is back in the society. एक खोखली पर्सनालिटी जिसके कोई इंडिपेंडेंट थॉट्स नहीं है। द पार्टी डजंट किल द रिबल्स, इट ब्रेक्स देम, मेक्स देम लव बिग ब्रदर एंड देन लेट्स देम डाई एज लॉयल सब्जेक्ट्स। नॉवल एंड होता है एक ब्यूटीफुल लाइन से। ऑवेल सेज ही हैड वॉन द विक्ट्री ओवर हिमसेल्फ, ही लव्ड बिग ब्रदर। He predicted the role of media control, manipulation, brainwashed in contemporary political life. Never forget the hate speech, double think, thought crime and thought police. Finally, in the end, all we have is war is peace, freedom is slavery and ignorance is strength. So, thank you friends.